पहुंचे महाकवि कालिदास। तो राजा भोज ने कालिदास जी के आते ही कहा, आइए मूर्ख जी। तो श्री कालिदास जी ने कहा, राजन आपने हमको मूर्ख क्यों कहा? क्या मूर्ख के लक्षण मेरे अंदर हैं? तो राजा तो गुणग्राही था। राजा ने कहा, आप विद्वान हैं तो आप ही बताओ वो मूर्ख का लक्षण क्या है। तो कालिदास जी ने कहा कि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। कालिदास जी ने कहा कि गतम न सोचामि, बीती हुई बात को मैं सोचता नहीं हूं। जो बात बीत जाए और उसको लेकर के कोई सोचता रहे तो वो मूर्ख होता है। मूर्ख का पहला लक्षण। कृतम न मन्ये, कोई काम करे और फिर कहे हमने किया, अभिमान करे उसका। कालिदास जी कहते हैं ये भी मैं नहीं करता हूं, कृतम न मन्ये। खादन न गच्छामि, खाते हुए जो व्यक्ति चलता है अथवा चलते हुए खाता है वो व्यक्ति मूर्ख की कोटि में होता है। कालिदास जी कहते हैं खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए चलता नहीं हूं। हसन न जल्पे, और हंसते हुए मैं बोलता नहीं हूं। जो हंसते हुए बोले वो मूर्ख की कोटि में होता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, और दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो उसमें जाकर के तीसरा बनना ये मूर्ख का लक्षण है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। हे राजन, किस कारण से आप मुझे मूर्ख कहते हो? तो कालिदास जी महाराज ऐसे विद्वान थे, उन्होंने ये बात कही। तो इस साहित्य की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से हंसते हुए बोलना यह उचित नहीं है, परंतु इंद्र को भगवान उपदेश भी देना चाहिए, और उपदेश गंभीर वाणी में होता है। हल्की वाणी हो तो वह उपदेश हृदय में नहीं उतरता है। वाणी में गांभीर्य होना चाहिए। वाणी में गांभीर्य हो, वजन हो, उसकी बात में वजन हो। इसी को वजन कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं गंभीर होना। तो जिसकी वाणी में वजन हो उसकी वाणी का उपदेश व्यक्ति के हृदय में उतरता है। और इंद्र डरे हुए थे क्योंकि मैंने अपराध किया, तो अत्यंत भय के कारण इंद्र के हृदय में ये उपदेश टिकेगा नहीं, इसलिए इंद्र के भय को दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराने लगे। यह कारण था मूल रूप से। तो मुस्कुराते हुए मेघ गंभीर वाणी में भगवान उपदेश करते हैं। मेघ गंभीर या वाचा प्रहसन्निदम अब्रवीत, हंसते हुए भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो लीला की है, तुम्हारे यज्ञ को मैंने जो भंग कराया, मया ते कार्य मघवन मख भंगोनुगृह्णता, तुम्हारे यज्ञ को मैंने जो भंग करा दिया, तुम्हारी पूजा रुकवा दी, ये मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, तुम्हारे ऊपर मैंने कृपा की। मदनुस्मृतये नित्यम मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम, स्वर्ग के वैभव के अहंकार में तुम मुझे भूल गए थे, तो तुम्हें अपना स्मरण दिलाने के लिए मैंने ये लीला की है। और हे इंद्र, मामैश्वर्य स्त्री मदांधो दंडपाणिम न पश्यति, जो व्यक्ति अपने धन पद के मद में, अभिमान में मुझ दंडपाणी परमात्मा को भूल जाता है अथवा भुला देता है, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मैं उसको उसकी संपत्ति और पद से भ्रष्ट कर देता हूं। और इसलिए करता हूं यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, नहीं तो उससे भी बड़ा उसका नुकसान होगा। इसलिए समय रहते मैं उसके ऊपर अनुग्रह करके, उसे दंडित करके उसे स्मरण दिला देता हूं। जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। प्रसन्न होकर के भगवान ने इंद्र को विदा किया। चलते चलते इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई, और कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया।